आपने क्या करना है, एक फ्रेश बीकर लेना, उसके अंदर ये केमिकल डाल देना। ये है हमारा बेटा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इथाइल अल्कोहल को आपने ड्रॉपर लेना है, इस ड्रॉपर की मदद से फ्यूजन ट्यूब के अंदर भर लेना है, ठीक है। अब ये हमारा आ गया वो कंपाउंड जिसका हम बॉइलिंग पॉइंट लेना चाह रहे हैं कि थर्मामीटर का बल्ब और इसकी बेस आपस में बराबर हो। अब हमने क्या कर, कैपिलरी ट्यूब, अब ये कैपिलरी ट्यूब ना इसके दोनों एंड ओपन है, क्या है बेटा, दोनों एंड। हमने एक एंड को बंद करना है, इसको आपने ऐसे रखना है ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसका एक एंड बंद हो गया, दूसरा एंड इसका खुला है। वो जो हमने ये बनाया था हमारा कंपाउंड, इसको आपने इसमें डाल देना। जब इसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर होगा तो आपको इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर बबल उठते हुए नजर आएंगे। वो टेम्परेचर आपने थर्मोमीटर से नोट कर लेना, तो वो हमारा इस कंपाउंड का क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, ये हमारा आयरन स्टैंड, ये है हमारा थर्मामीटर, ठीक है। इस तरह बेटा छोटे थर्मामीटर होते हैं, ये हमारा क्या है, थर्मामीटर, इस पे रीडिंग 1 to 100 दी हुई है। ये हमारे ड्रॉपर है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नोट करना है। इसको बीकर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, बीकर कहते हैं, ठीक। और सेपरेट लैंप वहाँ रखे होंगे, उठाओ सेपरेट लैंप। आपने क्या करना है, आपने ये वाला स्टैंड है ना, इसको सिंपल क्लैंप कहते हैं, ये वाला स्टैंड लेके, ठीक है। और इसको कहते हैं फ्यूजन ट्यूब्स, क्या कहते हैं, फ्यूजन ट्यूब्स। और इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। अभी 8वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, याद है कि पानी जो है वो पौधों में कैपिलरी रिएक्शन के जरिए ऊपर चढ़ता है, ठीक है। इस सेपरेट लैंप पे हमने ये ट्राइपॉड स्टैंड रखना और उसके बाद इसको ना धागे की मदद से इसके साथ इस तरह एडजस्ट करना है। रीडिंग्स होती है ना, वो ऑपरेटर्स को हाथ में लेके नहीं लेते। जब भी आपने रीडिंग्स लेनी है ना, आपने रीडिंग कैसे लेनी है, ऑपरेटर्स को नीचे रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैं इसको यहाँ ऐसे करके देखूँ ना तो मैं 50 लग रहा है 60, यहाँ रख के खुद को उसके लेवल के बराबर आपने रखना, ताकि आपका आई कांटेक्ट जो है वो उस रीडिंग के सामने आए और हमारी रीडिंग भी डिस्टर्ब ना हो। हाथ में तो हिलती रहेगी, यूँ करेंगे तो कम हो जाएगी, यूँ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा उसको एक सरफेस पे रखें और उस सरफेस के बराबर में आपने खुद को लेके जाना चाहिए, फिर वो रीडिंग को आपने नोट करना। सबसे पहले तो ये बेटा हमें पता होना चाहिए कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल है। आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर देखो, जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं ज़मीन से तो उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर अलग करते हैं। मिसाल के तौर पे हम अलग करते हैं डीजल को, उससे अलग करते हैं, हम उससे पेट्रोल को अलग करते हैं। अब पेट्रोल की आगे फ्रैक्शंस हैं, उन फ्रैक्शंस को हम अलग करते हैं। वो सारे का सारा जो है वो बेस करता है इसी बॉइलिंग पॉइंट पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो इसी पे डिपेंड करते हैं। चीज़ों को प्योर करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, खालिस को खालिस से हम अलग करते हैं, वो इसी से करते हैं। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं।